तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो अपन देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है सिर्फ आपके पास देखा जाए तो मोटा मोटा 1 महीना बचा हुआ है जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होगा। तो अब तक आप वो बच्चे हो कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम में पढ़ने की, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि ये केमिस्ट्री का जो है जो सबसे सब स्टूडेंट्स को परेशान करता है। सब स्टूडेंट फिजिक्स भी कर लेते हैं, मैथ भी कर लेते हैं, जिसके पास बायो बायो भी कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश तो खैर हो ही जाती है। लेकिन जो केमिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है। इसमें 3 पार्ट आते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इन तीनों को आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप पढ़ने वाले हैं। चाहे आप कोई से बोर्ड के स्टूडेंट हो, सबके लिए काम आएगी। तो चलिए देखते हैं अपन यहाँ पे। अपन तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने पास में देखते हैं फिर आपके केमिस्ट्री के हैं 2 बुक्स। एक है बुक 1, दूसरी है बुक 2। मतलब 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो इसमें आपको क्या दिया गया, जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसके अंदर 5 चैप्टर है, सेकंड पार्ट के अंदर भी 5 चैप्टर है। तो टोटल आपके 10 चैप्टर आने वाले हैं। तो आपको क्या है, पहले जो पार्ट है उसमें दिया गया है इनऑर्गेनिक, मतलब कि सॉरी, हाँ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के 2 पार्ट। मतलब शुरू के 3 चैप्टर फिजिकल के हैं और फिर इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं। ऐसे मिला के 5 चैप्टर हैं टोटल फर्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक को पहले आपको नहीं उठाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों का दिमाग खराब होता है ऑर्गेनिक से। क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं आती, बच्चा ऑर्गेन मतलब कि इनऑर्गेनिक को और फिजिकल को तो फिर भी कर लेता है, लेकिन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं कर पाता जल्दी से। तो सबसे आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर मैं बताऊं तो 37 मार्क्स का लगभग वेटेज रखता है आपका। मतलब 37 नहीं, सॉरी, मैं आपको अगर ओवरऑल बताऊं तो ये CBSE के लिए हो गया। तो इसको यहाँ से इरेज करो। तो मैंने क्या बताया आपको, अपने पास में 2 बुक हैं, एक तो फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, अपने पास में मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो इसका आपका जो है वो मतलब कि फर्स्ट बुक है, मतलब आप इतना वेटेज रखती है 50% से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 53-55 के आसपास वेटेज है जो आपकी फर्स्ट बुक रखती है। और ऑर्गेनिक जो रखती है वो मतलब कि बाकी बचा वो जो है ऑर्गेनिक का है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका लगभग हाफ पोर्शन है जो अपना कवर कर रही है, और बाकी 2 जो पोर्शन है इनऑर्गेनिक के और क्या बोलते हैं फिजिकल के, वो आधा पोर्शन कवर कर रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नहीं कि आप ऑर्गेनिक के पीछे लग रहे हो। सबसे पहले इस टाइम में कम टाइम बचा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट बुक को उठाना है। फर्स्ट बुक को आप जैसे उठाओगे आपको मिलेगा मतलब सबसे पहले फिजिकल का 3 चैप्टर। आपको क्या करना है, लाइन वाइज फर्स्ट चैप्टर भी, सेकंड चैप्टर भी और थर्ड चैप्टर भी, तीनों को अच्छे से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, किसी का वन शॉट देखो कि जिसका टीचर का आपको समझ में आ रहा है, तीनों चैप्टर का वन शॉट करो। मतलब सबसे पहले तीनों का नहीं, सबसे पहले पहले चैप्टर को उठाओ, उसका कोई वन शॉट देख डालो। वन शॉट देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या है। जो भी थ्योरी आप अपने दिमाग में सेट कर लो उस वन शॉट से, या जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ लो। सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है, आपको न्यूमेरिकल पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आपको देखना है, एग्जाम्पल सारी करने हैं और बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आपको क्या करना है, 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करना है। फर्स्ट चैप्टर को सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो, किसी भी वन शॉट से पढ़ लो। उसके बाद में क्या करना है, आपको उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। सेकंड चैप्टर में भी सेम ऐसे ही करना है, पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, और थर्ड चैप्टर में भी सेम यही करना है आपको। फिर बचा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, 2 चैप्टर है आपके, जो एक D&F ब्लॉक है और एक और है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो उन दोनों को भी आप अच्छा आसानी से कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा हार्ड वो नहीं है, काफ़ी ईजी वो चैप्टर बचे हुए हैं आपके, क्योंकि ज़्यादा जो हार्ड थे वो तो लगभग हट चुके हैं इस बार। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 चैप्टर को करो, फिर उसके बाद 2 चैप्टर को करो, 5 चैप्टर होगा। मतलब आपका आधे से थोड़ा ज़्यादा पोर्शन 55 लगभग 55% पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब तो थोड़ा डर कम होगा और इसको आप कर भी लोगे आसानी से। तो थोड़ा आपका डर कम हो जाएगा अंदर का कि अब मैं क्या करूँ, मतलब कि अब मेरे पास पूरी केमिस्ट्री बची हुई है। तो ऐसा नहीं है, आपका आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपन सेकंड पार्ट पे, जिसका कि सबसे ज़्यादा डर लगा रहता है बच्चों को। तो इसमें टोटल 5 चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका 5 चैप्टर उठाना है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स है, जिसका चैप्टर का वेटेज लगभग 5 से ऊपर का ही है। तो उस चैप्टर को उठाना है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल ऐसा चैप्टर है जो कि पीछे किसी भी चैप्टर से लिंक्ड नहीं है। आप सीधे उस बायोमोलिक्यूल को पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके लिए मेरे को प्रीवियस चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। वो सबसे अलग चैप्टर है, तो आप उसको पढ़ सकते हो सीधे। लेकिन उससे पहले आपको ऑर्गेनिक के बेसिक सारी चीज़ जो कि आप वन शॉट से किसी के भी 2-3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। 2x में देख लो, जिससे क्या जल्दी हो जाए। तो आपको आइडिया मिल जाएगा जो ऑर्गेनिक का बेसिक होता है। फिर आपको क्या करना है, बायोमोलिक्यूल 16 चैप्टर सबसे पहले निपटाना है। तो आपका क्या हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका। सेकंड पार्ट में भी 5 चैप्टर में से एक चैप्टर हो चुका। मतलब अब कितने बचे, 4 चैप्टर। तो आप सोच सकते हैं, अब सिर्फ 4 चैप्टर बच्चे हैं जिनको आपको पढ़ना है। 4 चैप्टर हैं जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। उन 4 चैप्टर में आपको क्या करना है, उन 4 चैप्टर को आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले उनको आपको लाइन वाइज पढ़ना है। पहले सबसे पहला, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर। क्योंकि पहले दूसरा तीसरा चौथा चौथा जो सारे चैप्टर हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जिससे कि आपको क्या बोलते हैं,
अगर आप बीच बीच में से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहले आपको हेलो एल्किन को पढ़ना है, हेलो एल्किन और हेलो एरिन को। फिर आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, मतलब फिर कोल्फिनोल ईथर जो भी है आपके वो सारे पढ़ने हैं आपको। फिर उसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत आने लगेगा। और आपको इसमें 3-4 चीज़ें होती है, प्रिपरेशन, नेम, रिएक्शंस होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ये आपसे पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पक्का करने हैं। जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाए उसके तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकाल लो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो चैप्टर हैं, मतलब किस तरीके के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है इस लास्ट टाइम पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप अब भी कुछ नहीं पढ़े हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो इतना, क्योंकि आपको सिर्फ 10 चैप्टर करने हो। 10 चैप्टर में से भी 5 चैप्टर आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो, जिस तरीके का मैंने बताया आपको। और क्या बोलते हैं, बाकी जो बचे 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के, उसमें से आप सबसे पहले 500 चैप्टर करो बायोमोलिक्यूल्स का। उससे बाद में 4 चैप्टर जो स्टार्टिंग के वो करो, तो आपको सिलेबस जो बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, जिससे कि आपको टेंशन कम होगी। आप चाहते हैं कि ऐसी मैं और क्या बोलते हैं बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लाऊं, कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको उनकी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।